बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जहां पर सोसाइटीज़ कल्चर ने एक ज़राअत का तो नुकसान किया ही किया है, लेकिन अब ये सोसाइटीज़ माफिया जो है एक आम आदमी के प्लॉट्स, आम आदमी की जो एक जगह है, चाहे उसने किस तरह से बनाई हो, इससे उनका कोई आप कह लें कि कोई सरोकार नहीं। किस तरह से उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाता है, किस तरह से उसको अपनी मलकियत समझकर एक मज़लूम को जो है वो मज़ीद उसके ऊपर जुल्म किया जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसके प्लॉट पर ना सिर्फ कब्ज़ा किया जाता है बल्कि वहाँ पर मौजूद जो तमीरात हैं उनको भी साथ लेकर जाया जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान नवीद साहब। यहाँ पर एक बात सबसे अहम कि एमपीए के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। 2024 का इलेक्शन जो है इन्होंने एमपीए के कैंडिडेट से जो पंजाब की सीट से लड़ा, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कैंडिडेट जो कि पंजाब असम्बली का एक कैंडिडेट था और इलाके के अंदर क्या जान पहचान होगी, लेकिन उसको भी माफ़ नहीं किया। उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा अरसलान साहब, इलेक्शन तो हार गए और साथ साथ जगह भी चली गई। जी, इलेक्शन तो पहली बात है कि हम नहीं हारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। बस आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से फार्म 45 और 47 का मामला था। चलें, ये तो एक अलग मसला है। प्लाट मेरे ना चाचू हैं, मेरे सगे चाचू हैं, मेरे वाले साहब के छोटे भाई हैं। इनका प्लाट है 1984 से। ये मोटरवे सिटी जहाँ पर बनी है ना, ये तो 2000 के बाद बनी है। हमारा 1984 से प्लाट है और इसकी रजिस्ट्री, इंतकाल, पुराना नक्शा गवर्नमेंट के रास्ते के ऊपर हमारा प्लाट था। और आज से अरसा 5-7 साल पहले हमने वहाँ पर चारदीवारी करके कमरा बनाया, गेट लगाया। उस वक़्त ये मोटरवे सिटी वालों ने हमारे ख़िलाफ़ स्टे लिया, जिसको हमने अदालत के अंदर परसू किया, जिसके बाद अदालत ने मोटरवे सिटी का ये स्टे ख़ारिज किया और हमें तामीरात की मज़ीद इजाज़त दी। अच्छा, रकबा कितना है, कितना ये प्लॉट है, कितने और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सर, ये रशीद टाउन था पहले, मोटरवे सिटी बनने से पहले यहाँ पर। और ये रशीद टाउन के प्लाट हैं। ये रशीद गुज्जर साहब थे जिन्होंने से हमने ये प्लाट अपना ख़रीदा था। और ये मोटरवे सिटी को भी रकबा काफ़ी सारा रशीद गुज्जर साहब ने दिया है। आपका रकबा कितना है जिसका ये मामला है, जिसका ये इस वक्त केस चल रहा है अदालत के अंदर भी? आप अभी इसको जो है वो स्टे लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये इसकी रकबा कितना है? जी, 10 मरले जगह हमारी। अच्छा, 10 मरले जगह है। सोसाइटीज़ अक्सर देखते हैं कि अपने आसपास की जो जगह है, जहाँ पे किसी भी सोसाइटी का एक नक्शा बनता है, तो वो उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लोगों से मेल जोल करते हैं कि वो जगह उनको मिल जाए। आपके साथ मोटरवे सिटी में के जो अहलकारान हैं या इंतज़ामिया है, किसी ने रब्ता नहीं किया? जी, हमारे साथ जब हमने पहले चारदीवारी और कमरा और गेट बनाया था, उस वक़्त भी जैगम शाह साहब थे वहाँ पर, उनके मैनेजर हैं। उन्होंने रब्ता किया था तो उन्होंने कहा जी हमसे ना आप तो 2-4 लाख रुपया ले लें। हमने कहा भाईजान, हमने तो 15 लाख रुपये ऊपर ला के सिर्फ चारदीवारी और ये कमरा और गेट लगाया है, तो हम 4 लाख आपसे कैसे ले लें? फिर उन्होंने कहा हम आपको इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। फिर उन्होंने हमारे पर स्टे भी लगवाया और केस भी आम अदालत से जीत गई इनके ख़िलाफ़। तो अब जो है वहाँ पर हमारा सारा मामला चल रहे थे। चाचू जी सेवन शरीफ मेले पर गए हुए थे, मेले से अभी आए हैं कुछ दिन पहले, तो प्लाट पे गए हैं। तो वहाँ पर ना हमारा वो प्लाट नज़र आ रहा था, ना चारदीवारी, ना कमरा। ईंटें भी उखाड़ के सारी ले गए हैं। देखें, सीधी सीधी गुंडागर्दी। अच्छा, आप एक सियासी शख्सियत हैं, आपको तो इन 2 फेजेस का पता भी है, कानून को भी जानते हैं। आपने कोई पुलिस से रब्ता किया हो, उनसे मदद मांगी हो कि कानून को हाथ में ना लिया जाए और एक कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो की जाए? जी, जब हम अपने प्लाट पर गए, वहाँ पर चारदीवारी नहीं थी, गेट नहीं था, तो फिर हमने अदालत से रब्ता किया। अदालत ने हमें स्टे ऑर्डर दिया बाकायदा कि हमें जो वहाँ पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमें वहाँ से ना उठाया जाए। फिर हमें वहाँ पर मेजर ज़हूर साहब हैं जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने बुलाया और उन्होंने बुला के हमें कहा जी अपने कागज़ात चेक करवाएं। हमने उनको अपने सारे कागज़ात चेक करवाए, तो वो कहते जी इत्थों तुहाडे कोल टाइम है, शाम तक निकल जाओ, नहीं तो तुहानूं जान तो मार देंगे।
मेरे चाचू गए थे, मैं तो नहीं गया था। अगर मैं आता तो शायद मेरा उनके साथ कोई हाथापाई हो जाती या गालम गलोच हो जाते हम। चाचू गए थे, ये शरीफ आदमी हैं और उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा चले मैं शाम को आता हूँ। फिर मैं शाम को गया मेजर ज़हूर साहब से मिलने के लिए। वो दफ्तर में मौजूद थे लेकिन जानबूझकर वो मुझे नहीं मिले। अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद रखा हुआ था और उन्होंने कहा जी कि वो चले गए हैं। तो मैंने कहा कल किस टाइम आएंगे? उन्होंने कहा जी कल भी इनकी छुट्टी है, अब ये परसों आएंगे। और मैं उनको फ़ोन भी कर रहा हूँ, मेजर ज़हूर साहब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। पुलिस का क्या किरदार है अब कि पुलिस को रब्ता किया हो, आपको संगीन नताइज की धमकियाँ मिल रही हैं, आपकी प्लॉट पे जो है वो कब्ज़ा किया जा रहा है और फिर उसके बाद आपको फ़ोन के ऊपर जो है वो इस तरह धमकियाँ दी जा रही हैं। आपने पुलिस से रब्ता किया है इस सारे केस में कि आपकी जान को जो है वो ख़तरा है? जी, हमने वहाँ पर अपने प्लाट पर खड़े होके चाचू के नंबर से तकरीबन 2-3 दिन में 10 मरतबा से ज़्यादा 15 पर कॉल्स की हैं, जिसका हमारे पास सारा टाइम टेबल रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बावजूद पुलिस वहाँ पर नहीं आई। नतीजतन क्या हुआ कि पुलिस जो है ना सर, उनसे मंथली लेती है, पैसा लेती है, मोटरवे सिटी वाला से वो खाती है। उल्टा ये हुआ कि रात को 1:30 बजे पुलिस की एक पूरी नफरी आई, वहाँ पर गाड़ी आई, गन्ने उन्होंने पकड़ी हुई थी। मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, चाचू थे। और इन्होंने वहाँ पर अपना खैमा लगाकर बैठे हुए थे कि मेरा प्लाट है। तो इनको वहाँ पर इनको जान से मारने की पुलिस ने धमकियाँ दी, इनको थप्पड़ मारे, इनको गालियाँ निकाली और इनको कहा कि आप फ़ौरी यहाँ से चल जाओ वरना हम तुम्हें पकड़ के जेल के अंदर कर देंगे। मुझे कॉल आई, मैंने कहा जी मेरी बात करवाएं। बशीर है ऐसा ही था। इंशाल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ DIG ऑपरेशन को और CCP लाहौर को भी दरख्वास्त देने के लिए जा रहे हैं। उससे मैंने कहा यार हमारे पास जज साहब के स्टे ऑर्डर मौजूद हैं, आप हमें नहीं उठा सकते, ये मैटर कोर्ट में चल रहा है। उसने कहा सारे कोर्ट वेखे ने तो निकल जाओ, नहीं तो हम जानों मार देंगे। मैंने उसको बताया भी यार कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से है और भाईजान हमारा पाक कश्मीर लॉयर्स फोरम है, हमारा 1400 वकीलों का अपना जमात का पैनल है। ऐसे करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं रहेगी, मामला फिर ख़राब होंगे। उसने कहा तुम जो करना कर लो। उसने शराब पी हुई थी शायद, बदतमीज़ी गंदी गालियाँ निकाल रहा था सर उसको। अच्छा, अब कोर्ट के अंदर केस है, क्या स्टे ले लिया आपने दोबारा से? देखिए जब हम अपने प्लाट पर गए ना तो हमारा कुछ वहाँ पर चीज़ मौजूद नहीं थी, तो हमने फौरी अदालत से स्टे लिया कि ये हमारे साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। तो हमने तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टे लिया। तो अब सर आपको पता है कि ये जितने भी होते हैं सोसाइटीज़ वाले, ये पटवारियों को भी पैसा लगाते हैं, जो पाकिस्तान का कल्चर है, और जो है ये पुलिस को भी पैसा लगाते हैं और इन्होंने सब लोगों को ख़रीदा होता है। अब जो गवर्नमेंट का रास्ता हमारे प्लाट तक आ रहा था, उस रास्ते के ऊपर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और रास्ते के ऊपर भी चारदीवारी इन्होंने कर दी है। यानी कि कोई पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। जब गरीब आदमी फिर मजबूर होकर या इनको मारेगा या ख़ुद पर तेल लगाकर आग लगा लेगा, फिर बाद में सब हमदर्द आ जाएंगे। हमारी ये दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से कि हमें फ़िलफ़ौर इंसाफ दिलवाया जाए, वरना हमें कानून को हाथ में लेने इस पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि कानून सब उनके घर की रखेल बन चुका है इस वक्त। कोई सियासी इंतकाम लगता है इस सारी बात के पीछे कि एक आप सियासी फिगर हैं, इलेक्शन लड़ा, कोई इस तरह के शवाहिद के शायद तंग किया जा रहा हो? देखें, अगर ये मेरा ज़ाती प्लाट होता तो मैं इसको समझता कि सियासी इंतकाम है। तो अगर मेरा ज़ाती प्लाट होता तो मामला होता। तो ये तो मेरे चाचू का प्लाट है और उनको पता भी नहीं है कि मैं इनके साथ होता हूँ, ये मेरे चाचू हैं। तो जब इनका मसला बना तो हम इनके मामला को हल करने के लिए आए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये एक गरीब की दाद रसी के लिए, या आप कह सकते हैं कि एक ताकतवर और एक गरीब का मुकाबला है। और ज़ाहिर बात है इस वक्त जो ताकतवर और ज़ालिम जाबिर है वो इस वक्त अपनी पूरी मौज के अंदर, मस्ती के अंदर है। लेकिन यहाँ पर यही इंसान भूल चुके हैं कि खुदा की लाठी जो है वो बेआवाज़ है और एक इंच का जो है वो हिसाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये शरीफ शहरी कह लें या मासूम लोग कह लें कि आज भी पाकिस्तान के कानून से उम्मीदें वाबस्ता की हैं और खुदा करे ये कानून इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और इनको इंसाफ मिले। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।